नमस्कार। कभी सोचा है कि हर रोज सूरज उगता है और फिर ढल जाता है? ये आखिर होता क्यों है? देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो हम रोज देखते हैं, पर इसके पीछे का विज्ञान बड़ा ही कमाल का है। तो चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि हमारी धरती पर दिन और रात आखिर होते क्यों हैं। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमारी पृथ्वी की एक बहुत ही खास हरकत में छुपा हुआ है। इसमें कोई जादू नहीं है। इसके पीछे है प्योर साइंस, जो हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, दिन और रात का ये जो पूरा खेल है ना, वो बस एक चीज पर टिका है, और वो है धरती का घूमना। हमारी पृथ्वी असल में कभी भी एक जगह रुकी हुई नहीं होती। ये अंतरिक्ष में लगातार घूम रही है, और बस इसी घूमने में दिन और रात का सारा राज छिपा है। अब वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं घूर्णन, या इंग्लिश में रोटेशन। जरा सोचिए, हमारी धरती एक बहुत बड़े लट्टू की तरह अपनी ही एक अदृश्य कील पर घूम रही है। और मजे की बात यह है कि इसका घुमाव हमेशा हमेशा एक ही दिशा में होता है, पश्चिम से पूरब की ओर। और पता है, ये एक पूरा चक्कर लगाने में धरती को कितना वक्त लगता है? करीब करीब 24 घंटे। और यही वजह है कि हमारा एक दिन भी 24 घंटे का होता है। कितना कमाल का कनेक्शन है ना? यूनिवर्स का टाइम और हमारा टाइम सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अब इस साइकिल के पहले हिस्से को समझते हैं कि आखिर दिन होता कैसे है। देखिए, इसका लॉजिक ना बहुत सिंपल है। हमारी धरती घूम रही है, और जैसे ही उसका कोई हिस्सा घूमकर सूरज के ठीक सामने आता है, तो उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। बस इसी रोशनी वाले हिस्से को हम दिन कहते हैं, जहां हमें उजाला और गर्मी मिलती है। ठीक है, दिन का तो समझ आ गया, पर फिर रात कैसे होती है? चलिए अब साइकिल का दूसरा हिस्सा देखते हैं। तो भाई, पृथ्वी तो रुकती नहीं, वो घूमती रहती है। तो जो हिस्सा अभी सूरज के सामने था, वो धीरे धीरे घूमकर दूर चला जाता है। अब वो हिस्सा सूरज की रोशनी से छिप जाता है, मतलब अपनी ही परछाई में आ जाता है। और इसी अंधेरे को हम कहते हैं रात। यहाँ देखिए, कितना सिंपल है। सूरज के सामने तो दिन, सूरज से दूर तो रात। इसका मतलब ये हुआ कि दिन और रात कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक ही समय पर मौजूद होते हैं। सोचिए, जब यहाँ दिन की चहल पहल होती है, ठीक उसी वक्त धरती के दूसरी तरफ रात का अंधेरा होता है। एक ही धरती, एक ही समय, पर बिल्कुल अलग माहौल। और सबसे बड़ी बात, ये साइकिल कभी रुकता नहीं है, कभी भी नहीं। धरती का ये घूमना ना एक नॉन स्टॉप डांस जैसा है, जो लगातार दिन को रात में बदलता है और फिर रात को वापस दिन में। और इसी से तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये पूरा रिदम बनता है, जिसने इस धरती पर जिंदगी को मुमकिन बनाया है। अच्छा, अगर ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई बात नहीं। चलिए एक बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो करना क्या है, एक बॉल ले लीजिए और एक टॉर्च। मान लीजिए कि जो बॉल है वो हमारी धरती है, और टॉर्च बन गया हमारा सूरज। अब टॉर्च की लाइट को बॉल पर डालिए। क्या दिखा? बॉल का आधा हिस्सा जिस पर रोशनी पड़ रही है, वो हो गया दिन। और जो दूसरा आधा हिस्सा अंधेरे में है, वो क्या हुआ? वो हो गई रात। अब जरा बॉल को धीरे धीरे घुमाइए। देखिए कैसे रोशनी वाला हिस्सा अंधेरे में जा रहा है, और अंधेरे वाला हिस्सा रोशनी में आ रहा है। बिल्कुल यही यही होता है हमारी असली धरती के साथ, है ना? एकदम सिंपल। तो अब तक की पूरी बात का निचोड़ क्या निकला? मतलब अगर एक लाइन में बताना हो कि दिन और रात क्यों होते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है। तो अगली बार जब सूरज को ढलते हुए देखें, तो ये याद रखिएगा कि सूरज कहीं नहीं जा रहा, बल्कि हमारी धरती ही घूमकर उससे दूर जा रही है। ये सिर्फ एक घूमना नहीं है, ये वो कॉस्मिक क्लॉक है जो हमारे सोने जागने के साइकिल को, यहाँ तक कि हमारे मौसम को भी कंट्रोल करती है। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक इतने बड़े ग्रह का अपनी जगह पर घूमना हमारे हर एक दिन को, हर एक पल को तय करता है।